घंटाकर्ण द्वारा श्री विष्णु की स्तुति। घंटाकर्ण बोला, वे श्री हरि ही संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के कारण, पालक, कर्ता, हर्ता, जगदीश्वर, सबके आदि पुरुष, उद्गम स्थान और बीज हैं। जो श्री हरि समस्त जगत के कर्ता, पुराण पुरुष, प्रभुओं के भी प्रभु और सत्स्वरूप हैं। उन आदिदेव, वरदायक एवं वरेण्य भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए इस समय हम सब लोग उद्यत हैं। जिनके कृपा प्रसाद से प्राणियों, गंधर्वों और बड़े बड़े नागों के समुदाय से युक्त यह जगत इस रूप में प्रकट हुआ था। उन जगत की उत्पत्ति के कारणभूत अजन्मा देव जनार्दन हरि का दर्शन करने के लिए इस समय हम सब लोग उद्यत हैं। कल्प के आरंभ में जिनके उदर से यह विश्व प्रकट होता है और कल्प के अंत में पुनः उसी में लीन हो जाता है। स्थिति काल में भी ये सारा विश्व जिन साक्षात श्री हरि के ही अधीन रहता है, उन पुरुषोत्तम देव श्री हरि का हम दर्शन करेंगे। जो विष्णु देव इस संपूर्ण जगत के सृष्टा हैं तथा जो श्री हरि ही इसका पालन और संहार करने वाले भी हैं। उन आदि पुरुष, पुरातन देव, प्रभावशाली, अविनाशी, नित्य स्वरूप भुवनेश्वर श्री हरि का हम नित्य दर्शन करेंगे। वे एकमात्र श्री हरि ही अजन्मा ब्रह्मा जी के भी उत्पादक, जगत के रक्षक और भूतल के निर्माता हैं। योग से विशुद्ध बुद्धि वाले उन परमेश्वर को हम लोग ध्यान योग की साधना करके प्राप्त करेंगे। हमारी चित्त वृत्ति उन्हीं से व्याप्त है। जगत के पालक और तीनों लोकों के निवास स्थान श्री हरि प्रलय काल में संपूर्ण विश्व को अपने भीतर निगलकर साक्षात शिव भाव को प्राप्त हो अक्षय वट के पत्र पर दोनों पैर फेंकते और हाथ हिलाते हुए शयन करते हैं। उन शिशु रूप श्री हरि के उदर में प्रवेश करके पुरातन देव ऋषि मार्कंडेय मुनि ने उन्हीं की माया से इन संपूर्ण लोकों का दर्शन किया था। उस समय वहां ये सारा महान विश्व यथावत रूप से उसी प्रकार स्थित था जैसा कि पहले उनके उदर से बाहर अनुभव में आया था। पूर्व काल में इस संपूर्ण जगत को अपने भीतर लीन करके वे महात्मा पुरुषोत्तम एकाणव के जल प्रवाह में शयन करते थे और देवी लक्ष्मी हाथ से चंवर जुलाती हुई उनकी सेवा कर रही थी। जगत की सृष्टि के प्रारंभ काल में जिन भगवान की नाभि से स्वर्ण के समान कांतिमान एक विशाल कमल प्रकट हुआ जो अपने दलों के साथ सुशोभित होता है, वे विस्तृत कमल ही लोक गुरु ब्रह्मा जी का जन्म स्थान था। जिन महान भूतनाथ विष्णु ने आदि काल में मुनियों द्वारा प्रशंसित विग्रह वाले वराह रूप होकर महान मेघ के समान गर्जना करते हुए अपनी दाढ़ के अग्रभाग पर पृथ्वी के मूल भाग को स्थापित करके उसे जल से ऊपर उठाया था। जो पुराण पुरुषोत्तम प्रभु श्री हरि समस्त जगत के कर्ता, साक्षी, यज्ञ रूप एवं यज्ञ के अधिपति हैं और समस्त जगत का पालन करते हैं। उन्हें परमेश्वर का दर्शन करने के लिए हम उद्यत हुए हैं। कोई आराधक उन विष्णु देव का इंद्र आदि अनेक देवताओं के रूप में वर्णन करते हैं और कोई उपासक इन पुराण पुरुष का एक रूप में ही चिंतन करते हैं। वेदांत शास्त्र में प्रतिपादित विशुद्ध अद्वैत सत्ता से युक्त उन परमेश्वर का दर्शन करने के लिए हम लोग उद्यत हुए हैं। एक श्रेणी के विद्वान श्रुति, स्मृति और न्याय में अपने चित्त को लगाए रखकर जिन परमेश्वर का अनेक रूपों में अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं तथा पुराण वेत्ता पुरुष जिन्हें सबका आत्मा और अजन्मा बताते हैं, उन्हीं सर्वेश्वर का दर्शन करने के लिए
हम उद्यत हुए हैं, जिन्हें प्राचीन मुनि स्तुति करने के योग्य, वरदायक, वरेण्य और परम तत्व रूप बताते हैं, साथ ही जिन्हें सर्वव्यापी और अजन्मा कहते हैं, उन्हें जनार्दन देव श्री हरि का दर्शन करने के लिए हम लोग इस समय उद्यत हुए हैं। आदिकाल में जिन सूत्र स्वरूप जगदीश्वर में यह संपूर्ण जगत मनके की भांति पिरोया गया था, उन्हीं भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए हम उद्यत हुए हैं। अब इस समय और क्या कहें, अब हम अन्यत्र जाते हैं। तुम भी इच्छा अनुसार और कहीं जा सकते हो। हमारी नित्य नियम का भी समय आ गया है, क्योंकि आधी रात हो गई। अतः इस समय तुम इच्छा अनुसार जहां चाहो चले जाओ। इस विषय में अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर उस विकराल मुख वाले घोर रूपधारी विचक्षण पिशाच ने उसी समतल प्रदेश में बहुत सा रक्त पीकर इच्छानुसार मांस राशि का भक्षण किया। तत्पश्चात जल का आचमन करके वही पार्श्व भाग में अपनी साधन सामग्री रख दी और अतणियों का महाभयंकर विशाल पाश भी वही बगल में डाल दिया। इसके बाद कुश युक्त आसन बिछाकर उसकी शुद्धि के लिए जल छिड़का और अपने सभी कुत्तों को बड़े प्रयत्न से दूर हटाया। तदनंतर सुख साधन पर बैठकर वह कुत्ता पालक पिशाच समाधि के लिए यत्न करने लगा। उस समय वह भयानक पिशाच एक चित्त हो भक्त वत्सल भगवान केशव को नमस्कार करके इस मंत्रमय स्तोत्र का पाठ करने लगा। उन चक्रधारी भगवान वासुदेव को नमस्कार है। सबके भीतर निवास करने वाले देवता आप बुद्धिमान गदाधर को नमस्कार है। प्रभावशाली सर्वव्यापी सच्चिदानंदमय नारायण देव को नमस्कार है। केशव आपके कीर्तन से मेरे मन की शुद्धि हो जाए। इंद्रियों के नियंता नारायण अब पुनः मुझे ऐसा दुखप्रद भयंकर जन्म ना प्राप्त हो। मैं आपके स्मरण से देवदूत हो जाऊं। प्रभु आपके चक्र के प्रहार से मेरा यह शरीर नष्ट हो जाए और फिर मुझे यह संसार बंधन प्राप्त ना हो। यही मेरी प्रार्थना है। आप याचकों के लिए कल्प वृक्ष हैं, सदा सबके दाता हैं। देवेश्वर जहां जहां मेरा जन्म हो वहां वहां आप मेरे हृदय में विराजमान रहें। यह मेरी दूसरी प्रार्थना है। देव आपको नमस्कार है। देव आपको नमस्कार है। इस प्रकार मेरी प्रार्थना सदा निर्विघ्न चलती रहे। आपको सदा ही मेरा नमस्कार है। जब मेरा मरण काल उपस्थित हो उस समय मेरी स्मरण शक्ति में भ्रम उत्पन्न ना हो। मैं उस समय भी आपका ही स्मरण करता रहूं। देव प्रतिदिन और प्रतिक्षण मेरा चित्त आप में ही स्थिर रहे। आप मुझे ऐसी ही प्रेरणा देते रहें। आपके चित्त में कभी ऐसा भाव ना आए कि ये क्रूर है, पिशाच है, इस पर क्या दया हो सकती है। प्रभु देव आप तो ऐसा ही विचार करें कि ये बेचारा मेरा सेवक है। भगवान प्रभु आपको नमस्कार है। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे द्वारा दूसरों को पीड़ा ना पहुंचे तथा अब मेरी इंद्रियां विषयों में ना फंसे। केशव अंतकाल में आपकी कृपा से मेरी भी ऐसी स्थिति हो। पृथ्वी मेरी घ्राण इंद्रियों को ग्रहण करे, जल मेरी रस इंद्रियों को अपना ले, सूर्य मेरी नेत्रेंद्रियों को तथा वायु मेरी त्वचा अपने में संयुक्त कर ले। इसी तरह आकाश भी मेरी श्रवणेंद्रियों को अपने में मिला ले तथा प्राण चंद्रमा मेरे मन से संयुक्त हो। हरे जल सदा
मेरी रक्षा करे, पृथ्वी भी रक्षा करे। विष्णु सूर्यदेव मेरी रक्षा करें, आप सूर्य के समान तेजस्वी हैं, आपको नमस्कार है। जनार्दन वायु और आकाश दुख से मेरी रक्षा करें। देव सर्व परमात्मा के चिंतन में लगा हुआ मेरा मन विषय और भेद बुद्धि की रक्षा ना करे, अर्थात वह ना तो विषय परायण हो, ना भेद बुद्धि को ही अपनाए। इसके विपरीत यदि मन घोर विषय सेवन आदि में फंस जाए तो वह पुरुषों का नाश कर डालता है, दूसरों के पीड़न रूपी पापों में फंसा देता है। देव जनार्दन आप मेरे उस मन की बारंबार रक्षा करें, मेरे मन में मलिनता ना रहे, मेरा मन निर्मल हो जाए, क्योंकि जीव का जो मलिन चित्त है वह उसे नरक में गिराता है। मन के शुद्ध होने से वह इंद्रियां भी निर्मल हो जाती हैं, और यदि मन मलिन हो तो इंद्रियां भी मलिन होने के कारण इस जगत में कोई सत्कार्य नहीं कर सकती। केशव, जो मनुष्य अपने अपवित्र मन को मुट्ठी में किए बिना केवल अंगों का बाहर से प्रक्षालन करता है, उसे क्या लाभ होगा? उसका केवल बाहर से शुद्धि के लिए आग्रह व्यर्थ ही है। अतः जनार्दन संपूर्ण प्रयत्न द्वारा आप मेरे चित्त की रक्षा कीजिए। जीवों की याचना पूर्ण करने वाले देव, इंद्रियों का समूह बड़ा बलवान है, इसे रोकिए। जगन्नाथ मेरी दुर्भय वाणी को आप पर निंदा से बचाइए। जनार्दन मेरे मन को पराई धन और पराई स्त्री से दूर रखिए। केशव आपकी कृपा से मेरे मन में सब प्राणियों के प्रति दया हो। प्रभु आप में ही मेरी अविचल भक्ति हो और समस्त प्राणियों के प्रति दया हो। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ, मेरी ये एक ही बात सुन लीजिए। देव देवेश्वर जनार्दन सुख में दुख में राग और भोजन में चलने फिरने में तथा जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में सर्वत्र आप में ही मेरा मन रमण करे, आपको नमस्कार है। इस तरह बोलता हुआ वह अत्यंत भयंकर पिशाच, जो केवल जात से निम्न कोटि का था, हृदय से नहीं समाधिस्थ हो गया। वह महान भगवत भक्त था। वह मांसभक्षी पिशाच अपने शरीर को अतड़ियों के सुदृढ़ पाश से बांधकर निश्चल चित्त के द्वारा सुखपूर्वक संयत भाव से बैठ गया और जगत की उत्पत्ति के कारणभूत पीतांबरधारी मंगलकारी सर्वव्यापी श्री हरि का ध्यान करने लगा, जो नित्य शुद्ध ज्ञान गम्य समस्त देहधारियों के कारणभूत रोग शोक से रहित अद्वितीय और आदि पुरुष हैं। उन मुकुंद देव का चिंतन करने लगा। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाई सनातन ब्रह्म स्वरूप प्रणव का जप करते हुए वायु शून्य प्रदेश में जलने वाले दीपक की भांति अविचल भाव से स्थित हो वे निरंतर प्रणाम एवं मंत्र पाठ करने लगा। प्राण को वाचक मानकर और परब्रह्म परमात्मा को उसका वाच्यार्थ निश्चित करके उसने अपने चित्त को निरंतर एकाग्र करते हुए उसे भगवान विष्णु में समर्पित कर दिया। उस विकल्प रहित चित्त को हृदय कमल के भीतर दृढ़ता पूर्वक स्थापित कर दिया। शुभ दलों से युक्त उस हृदय कमल के आसन पर जगदीश्वर श्री हरि को प्रतिष्ठित करके वह महायोगी महान भांस बख्शी पिशाच वहां सुखपूर्वक बैठा रहा तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीन रूपों में विराजमान सनातन विष्णु का वहां स्मरण करता रहा।